नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सीखने की कोशिश करेंगे ट्रेडिंग कैसे किया जाता है और कॉल कैसे लिया जाता है और अपनी एक सेकंड इनकम कैसे जनरेट करने के लिए हम अपने कोई भी अपना एक तरह से ये सेल्फ बिजनेस है, घर पे मोबाइल पे बैठ के आप खुद कर सकते हैं। देखिए, आपके लिए ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। मेरे पास ये ग्रो एप्लीकेशन में एक डीमेट अकाउंट मैंने अपनी जीमेल आईडी से बनाया हुआ है। ये आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। आप एंजल वन में, जेरोडा में, किसी में बना सकते हैं। बेसिकली हमें कंसेप्ट ये समझना है कि कैसे ट्रेडिंग करें। तो जैसे मैं अपना अकाउंट बना लेता हूं तो यहाँ पर लॉग इन करता हूं। अब लॉग इन करने के बाद दोस्तों देखो, यहाँ पर इसके होम पेज पर ही हमें निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी आता है। निफ्टी में क्या होता है, 50 शेयर्स होते हैं। 50 शेयर्स का मतलब एक गुच्छा होता है जिसमें 50 शेयर होते हैं। एक शेयर की कीमत 100 रुपया, तो 50 की 50 गुणा 100, उसी तरह इसमें 25 शेयर होते हैं। तो हम बात करते हैं निफ्टी की ही बात करते हैं। चलिए, निफ्टी को हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक ऑप्शन चेन और एक टेक्निकल्स। तो अब मैं टेक्निकल्स में यहाँ क्लिक करूंगा तो मेरा एक नया चार्ट हो जाएगा। ये पूरी की पूरी टेक्निकल निफ्टी 50 का ये जो मार्केट है ये चल रही है। ये देखिए, ये मार्केट है, ये 17,860, 17,800, 17,900, 17,300। तो अब इसमें हमें कैसे काम करना है, और इसमें ऑप्शन चेन, ये है ऑप्शन चेन। ठीक है सर, तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए कोई बात नहीं, ये हमारी देखिए मार्केट है। ये मैं इसमें टाइम फ्रेम 5 मिनट का लगा देता हूँ। ओके, लगा भी हुआ है। चलिए, इसमें देखिए हमारी बेसिक सेटिंग होती है क्या, इसको मैं हटा देता हूँ पहले। ये सब जो चीजें लगी हुई हैं इसको हम शुरू से सेट करते हैं। हमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता। इसमें देखिए एक इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर में हमें डालना पड़ता है पहला PIVOT, पॉइंट स्टैंडर्ड। पीवट पॉइंट स्टैंडर्ड हमारा वहां लग गया है। अब हम दूसरा इसमें ऐड करेंगे मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज, दो इंडिकेटर हमारे लिए काफी हेल्पफुल है। दोनों के दोनों ऐड आ गए हैं। यहाँ पर देखें आप, ये पीवट है, ये ईएम है। तो अब मैं सेटिंग कर लेता हूँ। ये देखिए, सेटिंग में मैं जब यहाँ जाऊंगा तो मेरा सबसे पहले काम रहेगा, 9 को मैं 20 कर दूंगा यहाँ पे, और स्मूथिंग लाइन को SMA की बजाय EM में कर दूंगा। और मैं स्टाइल में क्या करूंगा, इस लाइन को अपने हिसाब से कलर करूंगा। मैं कलर, ब्लैक कलर मेरा फेवरेट है, मैंने ब्लैक किया। और इसकी थिकनेस को मैं यहाँ कर देता हूँ, और इसकी कैपेसिटी को, मतलब इसकी कितना डार्क होगा, 100% करके इसको ओके करता हूँ। तो दोस्तों ये मेरी 20 EMA की एक लाइन ड्रॉ हो गई है, जो जैसे जैसे मार्केट ऊपर नीचे होता है ये अपने आप भी मूव होती रहती है। ओके, अब ये मेरा दूसरा है पीवट पॉइंट्स। पीवट पॉइंट्स में सेटिंग में जाऊंगा, इनपुट्स में मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ बस हमें फेबिनो को है ये करना है। ओके, स्टाइल में मुझे अपनी सारी की सारी ब्लैक कलर है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबको रेड कलर कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे क्लियर रहे। और मोटा इसका मैं वो कर देता हूँ। सबको मैं रेड कर दूंगा। मैं बिना सोचे समझे सबको रेड कर दूंगा, ताकि मुझे रेड देखते ही मुझे पता चल जाए कि वो मेरा पीवट पॉइंट्स की लाइंस है। ओके, तो दोस्तों मैं यहाँ पर इनकी मोटाई भी मोटी कर देता हूँ। अब देखिए, ये देखिए अब क्या है, ये सब क्या है। अब ये हमें ये समझना है इसमें क्या करना है, हमें ट्रेड कैसे लेना है। ओके, अब मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर मान के चलिए, ये इस पे रेट पे दिख रहा है 17,938। अगर मुझे ये दिखता है कि मार्केट अब ये नीचे गिर रही है, इसका मतलब मुझे नीचे जो गिर रहा है उस साइड में एक कॉल लेनी है। यानी जब नीचे साइड में, डाउन साइड में लेते हैं तो उस वक्त पुट की कॉल को इनिशिएट किया जाता है। और जब ग्रीन कलर की मार्केट अप होती है तो ये हमारी होती है कॉल साइड की, एक हमें ट्रेड लेना होता है। ठीक है दोस्तों, अब ट्रेड लेना है, मान के चलिए अब हम ट्रेड कैसे लेंगे। देखिए 6 तारीख का मैंने ये चार्ट ओपन किया है, और इसका टाइम फ्रेम 5 है। यानी कि हर कैंडल, जैसे ये 9:20 पे है, ये 9:25 पे है, 9:30 पे हर कैंडल है। मान के चलिए मुझे अब ट्रेड लेने के लिए, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मुझे सबसे पहले देखना है ये जो कैंडल्स बन रही हैं, इस कैंडल में मुझे एक कैंडल को रटना पड़ेगा। वो होता है हमारी बोसो कैंडल। क्या होता है, चलिए लिख लेते हैं उसको भी। आ, ये होता है मारू BOZU, मारी बोसो कैंडल। ठीक है दोस्तों, इसको मैं मोटा कर देता हूँ ताकि याद रहे हमें करना क्या है। इसको हम 28 ही कर देते हैं। ओके, चलिए ये मारी बोजू कैंडल है, इसको करना। अब ये मारू बोजू कैंडल होती क्या है, देखिए ये वाली जो कैंडल है जिसके नीचे कोई भी विक नहीं है, डंडी नहीं है, और ये फुल वॉल्यूम के साथ है, इसी को बोला जाता है मारी बोजू कैंडल। ये जहां जहां बनेगी वहां वहां आपको कॉल लेना है, कॉल की एक ट्रेड लेनी है। देखिए अभी इसमें छोटा सा एक चीज देख लेते हैं। हम्म, ये होगी मारी बोजू कैंडल, ये मारी बोजू कैंडल, ये मारी बोजू कैंडल। अब देखिए हमें कॉल क्या लेनी है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ 17,996,
और ये ग्रीन कलर है, यानी अब ये मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो जैसे ही मार्केट ऊपर बढ़ती है तो मैं 17,999 90 जो है, मान के चलिए इसको मैं 18,000 मानता हूं, तो मैं जब भी कॉल लूंगा वो 18,000 से नीचे वाली लूंगा, ऊपर वाली कभी नहीं लूंगा अगर मुझे कॉल लेनी है। तो उसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, ऑप्शन चेंज। देखिए ये 1700, अब इससे नीचे वाली लेने का मतलब स्ट्राइक रेट नीचे जिसका प्रीमियम ज्यादा होगा हमेशा ही, जैसे 17,850, 17,817, ये कोई भी ले लूंगा मैं, मान के चलिए मैंने इसको क्लियर किया और इस कॉल को लेने के बाद भी टेक्निकल में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब उस चार्ट को मैं भूल जाऊंगा मार्केट क्या है क्या नहीं है। अब मैं आऊंगा सीधा इस पे, भी मैंने देखिए पीवर्ट्स में मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है, ये 20 है, ये EM में है और पीवर्ट्स लगा रखा है। अब देखिए मैं यहाँ देख रहा था कि मार्केट बढ़ रही है, मार्केट बढ़ रही है, ये है 9:25, ठीक है। तो इसमें भी मैं 9:25 पे देख लेता हूँ इसका रेट क्या है उस हिसाब से, क्योंकि मुझे कॉल लेनी है। तो इसको देख लेते हैं 6 तारीख को 9:25, 9:25, 9 तो मिल गया है, 25 और मिल जाए बस। ये देखिए 9:25, ये 9:25 है। ओके, तो जैसे अब 9:25, ये तो हम आ गए कि हमने कौन सी स्ट्राइक ले लेना है, यानी जो स्ट्राइक चल रही है कॉल साइड में मार्केट बढ़ रही है तो हमें उससे नीचे के साइड के स्ट्राइक रेट लेने हैं, यानी जिसका प्रीमियम ज्यादा होगा। ओके, अब हमें लेना कहां पर है, देखिए हमें 9:25, 9:30 से कोई लेना देना नहीं, हमें लेना देना है इस मारी बोजू कैंडल से। जैसे ही ये इस टाइप की छोटी मोटी फालतू की कैंडल बनती है तो हमें जाना है मारी बोजू कैंडल। जैसे हमें लगा कि मारी बोजू बनने लगी है तो अब हम यहीं पे ट्रेड ले लेंगे, यानी 265 रुपए पे हमने ट्रेड को इनिशिएट कर दिया। कैसे करना है देखिए, यहाँ बाय में जाएंगे। ओके, बाय में आपका एक लॉट इतने का है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर एक लिमिट होगा और एक मार्केट प्राइस होगा, अभी मार्केट बंद है अंदर, तो यहाँ हम अपना प्राइस डाल देंगे और इसको बाय कर देंगे। यहाँ पर आपको ये भी पता चल जाएगा कितने रुपए में वो आपका टोटल अमाउंट चाहिए आपको। चलिए वो बाद में बात करेंगे। मान के चलिए मैंने इस कॉल को यहाँ लिया होता, यानी 266 रुपए पे, चलिए मैं 270 पे मान लेता हूँ, 270 पे मैंने बाय किया और मात्र 15 सेकंड के बाद देख रहे हैं कि मेरे कम से कम 270 पे हमने लिया मान लीजिए, और ये देखिए कितना बढ़ रहा है, 280, 280, 288, यानी मुझे 10 पॉइंट लेने हैं। मान के चलिए 260 70 पे लिया, 280 पे मैं बाहर आ गया, मुझे सेल कर दिया। अब 10 पॉइंट का डिफरेंस देखिए, आपने 10 पॉइंट लिया है, आपका शेयर जो है ये निफ्टी है तो 50 का, यानी 50 गुणा 10 कितना हो गया, 500, यानी 500 रुपया आपके नेट प्रॉफिट विद इन 15 सेकंड में आ गया। उसमें से इसका जो भी नॉमिनल चार्ज होता है 50 रुपया माइनस कर दीजिए सीधा, 450 रुपया आपके फ्री फोकट में थोड़ी सी मेहनत से ही आपने अर्न कर लिया बहुत कम समय में। तो यही एक टेक्निक है, सिंपल टेक्निक है। इसके बारे में धीरे धीरे आप जब मेरे से कनेक्ट होंगे तो हम सिर्फ जब भी बात करेंगे मारी बोजू कैंडल की ही बात करेंगे। इसको ही हम कभी किसी दिन लाइव ट्रेड में भी दिखाएंगे, मारू बोजू कैंडल बनते और ट्रेड लेते हुए। चलिए टिल देन इसको स्टडी कीजिए चार्ट्स को। थैंक यू।